नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आज 26 फरवरी मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। इस मौके पर मैं और मेरी ओम साई नागकण कला अस्पताल की टीम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती है और नमन करना चाहती है कि आपने जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं जिसमें गणतंत्र दिवस, बर्थडे गिफ्ट और बसंत पंचमी, इसके काफी अच्छे आपने रिव्यूज दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर मैंने जब देखा और स्टडी की तो कई लोगों के ईमेल आए, कई लोगों ने पर्सनली कांटेक्ट किया है और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे हम्बल नहीं है, ओबीडिएंट नहीं है, बड़े एंग्री यंग मैन टाइप के बनते जा रहे हैं। क्या हमारी परवरिश में कमी रह गई है? उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो मित्रों, आप लोगों के कहने पर ही मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इंटेलिजेंट पेरेंटिंग के ऊपर आज का कुछ समय आप लोगों के साथ व्यतीत करने का विचार बना है। दोस्तों, पेरेंटिंग भी एक कला है। सबसे पहले तो आप लोगों को माइंड से ये मेंटल ब्लॉक हटाना पड़ेगा कि IQ इज एवरीथिंग। लोगों को ये लगता है कि मेरा बच्चा का IQ कुछ कम है, इसलिए जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। दोस्तों, ये रिसर्चेस हैं कि एवरेज IQ के बच्चे भी अच्छे इमोशनल कोशेंट के साथ, अच्छे इमोशन कंट्रोल के साथ लाइफ में सक्सेस करते हैं, क्योंकि माइंड जो है इमोशंस से ही चलता है। इमोशंस पे जिन बच्चों को कंट्रोल आ जाता है और जिनका इमोशनल कोशेंट अच्छा होता है, वो जो है लाइफ में ज्यादा सक्सेस करते हैं। बहरहाल भले उनका IQ एवरेज भी हो। सबसे पहले इंटेलिजेंट पेरेंटिंग में आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह की पेरेंटिंग आप लोग करते हैं। 3 तरह की पेरेंटिंग करते हुए लोगों को मैंने देखा। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इमोशनली मिसिंग पेरेंट्स कहलाते हैं। इमोशनली डिस पेरेंट्स का मतलब बच्चे को गुस्सा आया, बच्चे ने कोई शिकायत की तो माँ बाप ये कहते हैं छोड़ दे यार, माफ कर दे, कोई बात नहीं, माफ करने में ही तेरी भलाई है। इससे बच्चा डिप्रेस हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बात सुनी नहीं गई। कुछ पेरेंट्स डिसअप्रूविंग पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की सुनते ही नहीं है। बच्चों ने अगर मान लो कुछ बोला तो तुरंत वो यही बोलते हैं, अरे तेरी गलती होगी, तूने ध्यान नहीं दिया होगा, तेरे परीक्षा में नंबर कम आए हैं, अब तू जो है कॉपी देख, तूने पढ़ाई नहीं की, अब तू जो है मार्कशीट दिखा के मेरे मन को दुखा रहा है। ऐसे पेरेंट्स को इमोशनली डिसअप्रूविंग पेरेंट्स कहते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। तीसरे पेरेंट्स बेस्ट पेरेंट्स माने गए हैं, जिनको इमोशनली कोच पेरेंट्स बोला गया है। इमोशनली कोच पेरेंट बनने के लिए, पेरेंटिंग के लिए मैं आपको 5 आसान सूत्र देता हूं। पहला सूत्र तो ये है कि बच्चों के एक्शन को एब्जॉर्ब करें, उनके गेस्चर से, उनकी वॉइस से, उनके एटीट्यूड से, उनकी टोन से मालूम पड़ जाएगा वो इरिटेट हो रहे हैं। दरवाजे में लात मार रहे हैं, आपको मालूम पड़ेगा गुस्से में है, परेशानी में है। फिर उस चीज को कनेक्ट करें। कनेक्ट मतलब उनसे पूछिए कि बेटा ऐसा क्या हो गया, आज तू उदास दिख रहा है, आज का दिन कैसा गया तेरा।
बच्चे को टाइम दें, बच्चे को अंडरस्टैंड करें, उसकी बात पूरी सुने। इसे कहते हैं कि ये मौका उसको समझाने का नहीं है, ये मौका उससे कनेक्ट करने का है। ये है दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र ये है कि जब आप उसके साथ कनेक्ट कर लें तो उससे सिंपैथी ना जताएं, उससे एम्पैथी जताएं। सिंपैथी मतलब तो क्या होता है, कोई बात नहीं यार, देख लेंगे जैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एम्पैथी मतलब ये होता है कि अपने आप को उसकी जगह खड़े होकर आप सोचें कि क्या ये गुस्सा कर रहा है, इसके पीछे उसकी उदासी तो नहीं, इसका कोई पीछे बैकग्राउंड तो नहीं। इसे एम्पैथेटिक लुक कहते हैं। और चौथा सूत्र है, जैसे पहला सूत्र मैंने बताया कि ऑब्जर्व करें, दूसरे में मैंने बताया कि कनेक्ट करें, तीसरे में मैंने आपको बताया कि एम्पैथेटिक लुक दें। इन तीनों सूत्रों को मिलाने के बाद, समझने के बाद, आप बच्चे से ही पूछ सकते हैं कि यार अपन इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सिगरेट पी रहा, पेरेंट्स को मालूम पड़ गया, आप जब कनेक्ट करेंगे, उसको टाइम देंगे, वो बता देगा। तो उसी से पूछे कि भाई तू 8-8 घंटे मोबाइल देख रहा है, एग्जाम भी दे रहा है, आगे भी तेरे को पढ़ना है, अपन क्या कर सकते हैं। वो कैसे कहेगा कि पापा ठीक है, मम्मी ठीक है, मैं एक सिगरेट सुबह और एक सिगरेट शाम पीऊंगा। ओके, वेरी फाइन। और मैं 8 घंटे मोबाइल नहीं, मैं 4 घंटे मोबाइल देखूंगा और 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। ये अपन ने उसी से प्रोग्रामिंग करा के उसी को लिमिट कर दिया दोस्तों। ये और 5वां सूत्र ये है कि इस बात का ध्यान रखें कि जब आप टेंशन में हो, जब आप परेशानी में हो, जब आपके पास टाइम ना हो, जब आप जल्दी में हो, जब बच्चों से बात ना करें, क्योंकि उनकी बात समझाने में, सुनने में, कनेक्ट होने में टाइम लगता है। ये 5 सूत्र इमोशनल कोच्ड पेरेंट्स के हैं, पर इसको जानते नहीं से काम नहीं चलेगा। पर कई बार ऐसे भी पेरेंट्स देखने में आए हैं जिनको मैं टॉक्सिक पेरेंटिंग बोलता हूं। टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या होती है? क्रिटिसिज्म। तू लेजी है, तू पड़ा रहता है, तू कुछ करता नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये कभी नहीं करना दोस्तों, इससे बड़ा नुकसान होता है। स्टोन वॉलिंग, कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं तेरे को एग्जाम में नंबर कम आए हैं, 4 दिन में तेरे से बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगी। इसे बोलते हैं स्टोन वॉलिंग। आपने एक गैप क्रिएट कर दिया बेटी और पेरेंट्स के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक स्टोन वॉलिंग कर दी। दिस इज बैड, ये नहीं करना है, कभी भी ये नहीं बोलना है। एक होता है डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस का मतलब ये क्या है कि ज्यादा तक पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे ने कहा कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो कहेंगे ठीक है यार, तू पढ़ता लिखता था नहीं, मोबाइल का खेल खेलता रहता था, नंबर तो कम आएंगे ही, अब मार्क्स दिखा के और हमको दुखी कर रहा है। इसे कहते हैं डिफेंसिव पेरेंटिंग। ये कभी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट, कंपैरिजन। अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बच्चे को प्रेशर और रेस में डालती है। इससे बच्चा या फाइट करता है, या फ्लाइट करता है, या क्विट करता है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स ने बच्चों को शरीर दिया है, माँ जिसमें नर्चरिंग का काम करती है, वो बाप प्रोटेक्शन का काम करता है। आत्मा उनकी अलग है, विचार उनके अलग है जो परमात्मा ने उनको दिए। उन पे अपने विचार थोप कर अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। बच्चे और पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो धनुष बाण का प्रतिंचा वो जिसे बोलते हैं, और एरो की तरह है। बच्चे एरो होते हैं, हम लोग प्रतिंचा चढ़ाते हैं। दोस्तों, मित्रों, पेरेंट्स, मेरा कहना यह है कि अपने प्रतिंचे से बाण निकालें और उसको जाने दें, फिर देखें कि कैसी ऊंचाइयों तक वो जाता है और कैसे जो है अपनी डेस्टिनी को पहुंचता है। वो आपका
उज्जवल भविष्य करता है। वो जब आप उसके अचीवमेंट्स को देखेंगे, उस एरो को उड़ते हुए देखेंगे, वो टारगेट को टच करते हुए देखेंगे, आपका हर पल स्वर्गमयी हो जाएगा। धन्यवाद।